गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 7, 8 एंड 9 जून का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, हम लोग अपने वीडियोस में जो भी टेक्निक आजमाते हैं वो बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंसर रहता है ना उसके साथ एक रेलिवेंट पिक भी जोड़ देते हैं, ताकि आप लोग उस आंसर को अपने दिमाग में बिठा सके। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग जो कुछ आंख से देखते हैं वही चीज़ हम लोग ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं। मैंने अपने क्लर्क मेंस जब दे रहा था, मैंने यही तरीका आजमाया था, जिसके कारण मैं करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर पाया था। और यही टेक्निक के सहारे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से कर पाए और अपने दिमाग में बिठा सके। भाई मैंने अपने वीडियोस में 95% पेड कंटेंट ऐड करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी पैसे चुकाने ना पड़े, क्योंकि आजकल फीस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, पेड प्लेटफॉर्म्स है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छे से देखिए। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत से ये चीज़ फ्री पेड कंटेंट लेके मैं इसमें डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये फ्री में मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो भी बैंकर बडी ग्रुप और चैनल के साथ हमारे जुड़े हुए उनको पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पेड चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका, द iComet initiative launch on the occasion of World Environment Day June 5 is headed by which public sector company? iComet एक इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को, और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा लिया गया है। तो वो कौन सा कंपनी है? ये है आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसको कहते हैं EESL। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है देखिए कंपनी के, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथ में, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन जो भी होते हैं उनका एक पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has launched the Prevention of Human and Animal Mortality on Highways. The campaign is initiative of which world organization? हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि है नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, शुरू किया है, प्रिवेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज। मतलब इसमें जो हाईवे में जो डेथ वगैरह होते हैं ना, तो उससे कितने बचाया जा सकता है, इसी को लेके ये प्रोग्राम है। तो ये कैंपेन जो है ये कौन से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था? ये है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री एज पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA शॉर्ट फॉर्म जिसका कि है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। बोल रहा है कौन सी इंडियन स्टेट में जो है टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखा गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा? ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर देखा गया है और टाइगर का ग्रोथ भी हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which city was included in Delhi Katra Expressway is a part of भरतमाला परियोजना? कौन सा सिटी को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा गया है, जो कि भरतमाला परियोजना का एक हिस्सा है? यह है आपका अमृतसर, जहां पे भी गोल्डन टेम्पल है। यहाँ पे दोस्तों मुझे भी जाना है, मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं जा पाया था, लास्ट टाइम मैं चंडीगढ़ तक गया था। ठीक है, तो देखते हैं कब तक हो सकता है जा पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DPIIT हैज रिवाइज्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर टू एनकरेज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रिसेंटली। द DPIIT फंक्शन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? DPIIT उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस होता है सॉरी दोस्तों, DPIIT ने एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो ऑर्डर किया है, उसमें क्या है बोला गया है, जो भी मेक इन इंडिया के तहत जो भी जिसमें कि मतलब
क्या बोलते हैं आपके जो भी चीज़ें खरीदे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले बता दूं आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता क्या है। इसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से चीज़ें खरीदते हैं अब सरकार के लिए, और मतलब सरकार के कामों के लिए, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया है मेक इन इंडिया के तहत जो भी लोग मतलब जितने भी ज़्यादा इंडिया में बनने वाले सामान का इस्तेमाल करेंगे वो उनसे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, यही है। द डीपीआईटी फंक्शन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, डीपीआईटी जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, ये है आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज प्रपोज दिनकर योजना इन द स्टेट यूटी बजट। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने की दिनकर योजना का घोषणा किया है, ये है आपका गुजरात। तो गुजरात ने ये चीज किया है। गुजरात का सीएम विजय रूपानी, गवर्नर है आपका क्या नाम है उनका, भूल गया, सॉरी, आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत है गवर्नर गुजरात के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक व्हिच हैज क्रिएटेड सेपरेट वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। रिसेंटली द डिवीजन वाज हेडेड बाय संजीव नौटियाल। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनके द्वारा कि एक ये वर्टिकल फॉर फाइनेंस इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट अलग से बनाया गया है, तो इनका हेड कौन है, तो ये संजीव नौटियाल होंगे। और ये कौन सा बैंक ने ये चीज़ किया है, ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक तैयार किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसको फर्स्ट एवर मतलब पहली बार जो है IIFL एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, इनके ब्रांड एम्बेसडर एज ए चुना गया है। ये है आपके रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा को जो है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयर ऑफ बाफ्टा ब्रिटिश, जिसको की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। तो किसको जो है बाफ्टा का चेयरमैन चुना गया है, यह है आपका कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एयरपोर्ट व्हिच रिसीव प्लैटिनम रिकॉग्निशन अंडर 1535 MPPA इन ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। ये एक अवार्ड है जो कि एयरपोर्ट्स को दिया जाते हैं, जिसमें कि उसको कौन सा एयरपोर्ट है जिनको कि ये पहले प्लैटिनम रिकॉग्निशन मिला है, ये है आपका राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, मैंने अभी गूगल में देखा था इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 वाज कंडक्टेड एट व्हिच स्टेट यूटी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो है कंडक्ट किया गया था, ये है आपका न्यू दिल्ली में ये हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन June 5 एनुअली सिंस व्हिच ईयर। तो ये एक डे मनाया जाता है जिसमें कि जो मतलब जो लोग चोरी छुपे फिशिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक डे मनाया जाता है। तो ये शुरू कब से हुआ था, ये शुरू हुआ था 2018 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which center organization signed a letter of intent with अटल इनोवेशन मिशन टू प्रोमोट इनोवेशन इन इंडिया। कौन सा सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की अटल इनोवेशन मिशन के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो प्रोमोट कर सके इनोवेशन, मतलब इंडिया में जो है कुछ नए तरीके के इनोवेशन को प्रोमोट कर सके। ये है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में CSIR कहते हैं। तो दोस्तों देखिए पिक्चर मैंने दिया है, तो आप लोग जब भी पढ़े वीडियो को पॉज कर ले, आंसर आते ही पिक्चर को देखें अच्छे से, तो आंसर के साथ रिलेट करें और उसको अपने दिमाग में बिठा ले, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप 2 से 3 बार मेरे वीडियोस देखिए, आपको क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इज द इनिशिएटिव ऑफ EESL along with which एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक
आपका इनिशिएटिव है जिसके तहत कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे जिसमें कि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो ये EESL ने किसके साथ मिलकर इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया है? ये है आपका यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको कि शॉर्ट में USAID कहा जाता है। और EESL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने की पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये चीज किया है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नो न्यू स्कीम विल बी लॉन्च टिल। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि कौन से साल तक जो है, मतलब कौन से डेट तक वो कोई नया स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। ये है आपका मार्च 31, 2021। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल को जरूर एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको उससे रिलेटेड और भी दूसरी जानकारी याद हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन USIDFC इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट डैश इन इंडियन फर्म्स। तो ये एक US की कंपनी है USIDFC, जो कि प्लानिंग कर रहा है कितने पैसे इंडिया फर्म में इन्वेस्ट करने का। ये है आपका 350 मिलियन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NABARD प्रोवाइडेड 270 करोड़ एज द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF टू व्हिच बैंक? तो NABARD कौन से बैंक को जो है 270 करोड़ जो है लिक्विडिटी, मतलब पैसे जो है कैश, वो प्रोवाइड कराएंगे? ये है आपका असम ग्रामीण विकास बैंक। असम ग्रामीण विकास बैंक, ये देख सकते हैं इनके बैंक के है। ठीक है, पिक्चर के साथ रिलेट कीजिएगा आंसर को और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISRO has signed MOU with which institution for cooperation in space situational awareness astrophysics? तो ISRO जो है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ कोऑपरेशन किया है ताकि वो एक ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसको चला सके? ये है आपका एराइज कंपनी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पोर? तो किसको जो है एक गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया पोर जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए? ये है आपका नेत्रा जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, और ये मदुराई में रहती है। तो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देखिए इनको जो है, और इनको 5 लाख रुपए भी मिले हैं अपने एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे पहले बता दूं, ये एक सैलून ओनर जो है उनकी बेटी है, मतलब इतने गरीब परिवार से उठ के आई है। ठीक है, और तो आप लोग भी अपने आप को पीछे ना समझे, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्म में ही ये बड़ा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द G7 समिट 2020 which was postponed to September-November 2020 will be hosted by which country? G7 समिट जो कि इस साल होने वाला था, जो इसको भी पोस्टपोन करके सितंबर टू नवंबर कर दिया गया है। तो इसको होस्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? ये है आपके USA इसको होस्ट करने वाला था, यूनाइटेड स्टेट। तो और इसमें G7 कंट्रीज में ये जिनके फ्लैग्स है यही कंट्रीज है, और इसमें सोचा जा रहा है कि और भी कंट्रीज को जोड़ा जाएगा, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया है। ठीक है, जिसको कि फिर नाम बदल के G10 या G11 किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हेड्स द टास्क फोर्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिया टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इश्यूज। तो कौन से पर्सन को एक टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है? उस टास्क फोर्स का काम होगा कि ये देखना कि जो हमारे इंडिया में जो मदरहुड है, मतलब कोई भी गर्ल्स माँ बनते हैं,
तो उससे रिलेटेड जो है कि कौन से इश्यूज आते हैं, उनके एज क्या, सही एज क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। तो इनका हेड किसको बनाया गया है, ये है आपका जया जेटली। ठीक है, इनको देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए ताकि आपको आंसर अच्छे से याद हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization center developed the Safe Online Learning in the Time of COVID-19 booklet along with UNESCO to raise awareness to student and teacher about online safety? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि एक सेफ ऑनलाइन लर्निंग का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कि जो ऑनलाइन में जो भी स्टडी हो रही है स्टूडेंट और टीचर को इसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाया जा सके ताकि वो लोग सेफ तरीके से ये कर पाए। ये है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है NCERT, जिसको कि फुल फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म NCERT है और फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the amount that was allocated for the जल शक्ति मिशन in budget 2020? तो कितने बजट जो है जल शक्ति मिशन के लिए घोषणा किया गया है, ये है आपका 11,500 करोड़। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The cabinet of which state has approved to give state anthem status to बंदे उत्कल जननी पोएम? ये एक बंदे उत्कल जननी एक पोएम है। ठीक है, और इनको को जो है नेशनल एंथम एज ए अप्रूव किया गया है। ये है आपका उड़ीसा सरकार ने ये चीज किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द प्लांटेशन ड्राइव विच वाज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5। ठीक है, तो कौन सा एक प्लांटेशन ड्राइव मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, जो कि जून 5 को मनाया जाता है? तो इसका नाम है थैंक मॉम। ठीक है, थैंक मॉम जो है इसका नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बाय FY 26-27? मतलब 2026 या 27 तक कितने कोल प्रोडक्शन का एक टारगेट रखा गया है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा? ये है आपका 75 मिलियन टन। ठीक है, 75 मिलियन टन का एक टारगेट रखा गया है कि इतना तक वो लोग प्रोडक्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म टू गिव मैक्सिमम प्रेफरेंस टू कंपनीज हुज गुड्स एंड सर्विसेज हैव -% और मोर लोकल कंटेंट। तो जब ये पहले एक क्वेश्चन मैंने कवर किया था पब्लिक प्रोक्योरमेंट का। पब्लिक प्रोक्योरमेंट वही है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनियों से सामान खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए या सरकार के कामकाज के लिए, उसी को कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि बोल रहा है कि सरकार उन्हीं कंपनियों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उससे सामान ज्यादा लेंगे जिस कंपनी में 50% से अधिक जो है वो उनके पास मतलब इंडिया में बनने वाले सामान रहेंगे। देखिए इसका आंसर है 50%। ठीक है, तो 50% या उससे ज्यादा लोकल कंटेंट होंगे, उन्हीं को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा और उन्हीं से सामान खरीदा जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है और आपके पास एक कंपनी है, तो आप जो है फॉरेन माल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 50 से 60% जो है लोकल जो चीजें है उस मतलब प्रोडक्शन मैं सारा कुछ करता हूँ। तो गवर्नमेंट जो है मेरे से सामान खरीदेंगे ना कि आपसे। तो इसी तरीके से ये गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि ये एक मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ये है आपका मध्य प्रदेश। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये योजना है जो कि रास्ते में जो मतलब वेंडर्स बैठते हैं ना, तो फुटपाथ में, उन लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company has signed the United Nations Global Compact UNGC initiative to reduce the CO2 emission? तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि एक नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब निर्गत है, जो कि जितने इतने सारे निकल रहे हैं, उसको कम किया जा सके? ये है आपका
टेक महिंद्रा ने एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, टेक महिंद्रा कंपनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is the first Indian to receive the रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिनको कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है? ये है आपका जावेद अख्तर जो लिरिसिस्ट है, लिखते हैं वो, ठीक है। जावेद अख्तर को तो आप लोग पहचानते होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state among larger state has ranked top in the state फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 रिलीज्ड बाय फसाही? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है फसाही का, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा जो लार्जर स्टेट है, माने बड़े स्टेट है, उनमें से कौन से स्टेट ने टॉप किया है, ठीक है। इसमें ये है आपके गुजरात, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रैंक यहाँ पे दिया गया है। गुजरात पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज जॉइंटली बाय ILA यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इंडिया का कितना रैंक आया है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है, जिसमें कि डेनमार्क जो है उन्होंने टॉप किया है। तो इंडिया का रैंक है 168, ठीक है। बहुत ही पीछे है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति उतने जागरूक नहीं है जितने फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है। और हम लोग तो जानबूझ के भी ये मतलब खराब कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग का मैंने दे दिया है, देखिए डेनमार्क 1 नंबर पे, उनके स्कोर है 82.5। फिर सेकेंड पोजीशन में आते हैं लग्जमबर्ग 82.3 और थर्ड पोजीशन पे आते हैं स्विट्जरलैंड 81.5 और इंडिया जो है 168 रैंक पे आते हैं, जिसका कि स्कोर बहुत ही कम है 27.6, ठीक है दोस्तों। चलिए ये 2-3 जगह है, कंट्री है जहाँ पे मुझे भी घूमना है, आप लोगों को भी होगा कहीं पे ना कहीं घूमने का शौक। चलिए जल्दी से आप लोग जॉब लीजिए ताकि हम लोग सब जा पाए, मेरा भी देखते हैं कब तक हो पाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द साइंटिस्ट एट इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स हैज डेवलप्ड मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज? ये एक मटेरियल तैयार किया गया है, बोल रहा है कि इसमें कौन सा डिजीज के लिए ये तैयार किया गया है? ये है आपका कैंसर से लड़ने के लिए ये जो है इसमें ये एक आपका मटेरियल तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऐप व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स, लॉन्च बाय जितेंद्र सिंह। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला सूख गया है, सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 5:30 बजे है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कोविड बीप। ये एक मतलब एक्चुअली एक मशीन बनाया गया है जो कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली परेशान हो जा रहे हैं कोविड-19 को लेकर के। तो जो अफेक्टेड पेशेंट है वो कभी कभार इतना कमज़ोर मतलब मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, तो ताकि उनको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए ये एक मशीन बनाया गया है ताकि उनका वो नज़र रख पाए उन पे, कैसे उनको मतलब मेंटली कैसा चल रहा है, इसी के लिए। तो इसका नाम है कोविड बीप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऐप व्हिच वाज लॉन्च बाय कर्नाटका अलोंग विद वरुणा मित्रा वेब पोर्टल टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट ऑन वेदर, रेनफॉल, फ्लडिंग। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है वरुणा मित्रा वेब पोर्टल, जो कि हम लोगों को वेदर के बारे में जानकारी देता है इसके साथ मिलकर, ताकि जो है रियल टाइम मतलब एकदम करंट लाइव वेदर, रेनफॉल और फ्लडिंग इसके बारे में रिपोर्ट दे सके। ये है आपका मेघ संदेशा, ठीक है, मेघ संदेशा। ये एक ऐप बनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has launched the online श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल रिसेंटली? तो एक आपके कौन सा स्टेट ने एक श्रमिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी मतलब हमारे देश के जो लेबरर्स है उनके लिए एक पोर्टल चालू किया है, राज कौशल पोर्टल, जिसमें कि उनको काम दिया जाएगा। ऑनलाइन सर्विस है,
ये है आपका राजस्थान ने ये शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी व्हिच हैज लॉन्च्ड सोडर ऐप टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। कौन सा कंपनी है जिन्होंने ये एक ऐप बनाया है जिसका नाम है सोडर ऐप, इसमें कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक दूसरे से 2 मीटर 3 मीटर की जो दूरी है वो बनाए रख सके। ठीक है, ये है आपका गूगल ने ये ऐप बनाया है ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिरंजीवी शारजा who passed away recently is a renowned। तो चिरंजीवी शारजा हाल ही में उनका हार्ट अटैक में डेथ हुआ है, ये क्या है, मतलब किस लिए ये जाने जाते हैं। ये है आपके एक्टर। ठीक है, बहुत लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था। चिरंजीवी एक और एक्टर है साउथ के, बहुत ही बड़े एक्टर है और बहुत ही पुराने एक्टर है। लोगों ने ट्विटर में बहुत मिस्टेक कर दिए थे, उनको श्रद्धांजलि मतलब दे रहे थे, लेकिन उनका डेथ नहीं होता। ये और एक है चिरंजीवी, इनका भी नाम है। तो इनका एक्चुअली डेथ हुआ था। ये एक्चुअली कन्नड़ा एक्टर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे वेद प्रकाश मारवा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट। वेद प्रकाश मारवा ये पहले गवर्नर थे। तो ये कौन से स्टेट के गवर्नर थे? ये थे आपके ऑल 1 2 3, आंसर होगा ऑल 1 2 3, मतलब ये मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, इन तीनों स्टेट के गवर्नर रह चुके थे और ये पहले आईपीएस ऑफिसर भी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following state has developed India's first online waste exchange platform for complete disposal of industrial waste? दोस्तों ये क्वेश्चन में शायद पहले भी हो चुका है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश। हाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का ढंग बदल गया है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किया गया है ताकि जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोजल किया जा सके। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। और लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है आज का, द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच ऑफ दिस डेज। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये है आपका जून 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है मनाया जाता है। और इनका जो थीम है ये है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये थीम देखिए इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी वीडियोस अपडेट करने वाले हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस भी आने वाले हैं। तो हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए। जय हिंद। ठीक है।